Meet Fichadia. Can you show module what all concept would be covered in this webinar? Okay, so I will be considering topic related to machine learning and data science. Just take. See, function to randomize the item of a list is the shuffle method, right? So there is a module called random, and you can use random.shuffle. Nikunj Adesra. Yes, sir. Okay. चलो अभी let's move ahead. So first of all, data science है क्या? Is there in front of you? It's an interdisciplinary field. इसका मतलब क्या है कि there is no limitation for domain or a discipline, right? आप data scientist हैं या data science practice करते हैं तो you can work in the finance industry, बैंक वगैरह है, product industries है, forecasting या sales industries है, आप कहीं भी काम कर सकते हैं, right? What data science generally do कि एक वो scientific methods use करते हैं, algorithms in short, right? जो data पर से decision लेने की capabilities रखते हैं, राइट? प्रिडिक्शंस करते हैं हम। अभी मशीन लर्निंग, अभी ये चीज मार्केट में बूमिंग क्यों हो रहा है, क्यों इतना चीजें आ रही है, लाइक ये चीज पहले नहीं थी क्या? तो सब कुछ ऑटोमेशन की तरफ जा रहा है, सबको पता है, राइट? सो ज्यादातर ह्यूमन इंटरवेंशन चीजें लोग नहीं प्रीफर कर रहे, मशीन्स के तरफ लोग मूव ऑन हो रहे हैं, राइट? सो डेटा साइंस डोमेन भी इस फील्ड में या मशीन लर्निंग इतना डेवलप होने का, तो योर मशीन कैन एबल टू लर्न स्पीचेस, टेक्स्ट एज वेल एज इमेजेस। नंबर्स तो वो समझता ही है, राइट? सो आपके सामने जो एप्लीकेशंस आप यूज करते हो, वॉइस असिस्टेंट, नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन बोलूं तो आपका मशीन आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है, आपके इंटेंट को समझता है, व्हाट यूजर ट्राइंग टू से, और आपको एज ए ह्यूमन रिस्पॉन्ड भी करता है। सो ये चीजें पॉसिबल कैसे है? हाउ योर मशीन इज एबल टू अंडरस्टैंड योर स्पीचेस। हैव यू नोटिस समवट, कभी सोचा है कैसे होता है ये? किसी ने सर्च किया ये चीज, राइट? अगेन फेस अनलॉक फीचर्स अगर मैं बात करता हूँ तो एक जस्ट एग्जांपल है कि इमेजेस पे ट्रेनिंग का क्या मतलब है। लाइक इफ माय मशीन इज एबल टू रिकॉग्नाइज योर फेस जस्ट लाइक एन ह्यूमन, लाइक मशीन को मैं ह्यूमन रिकॉग्निशन या कॉग्निटिव पावर देने का ट्राई कर रहा हूँ, एंड दैट थिंग इज पॉसिबल राइट नाउ यूजिंग डेटा साइंस। यस, समवन हैज एनी डाउट? So Shobha is asking what is the major difference between the data science and machine learning. Like data science is a huge domain, broad term that machine learning is a part for. So data science को है generally मैं 3 parts में divide करता हूँ. So the first part is the big data, second part is the data analytics and deep learning part, and the third one is the cloud computing. Data scientist को ये तीनों चीजें आती है, जो machine learning data science से it's somewhat in between, right? Shobha. सो डेटा गेट करके उसके ऊपर डिसीजन लेके सेम को डिप्लॉय कर देना है। सो दिस आर द टर्म्स इंक्लूडिंग डेटा साइंस। ओके सर, ओके फाइन, चलो। सो एग्जांपल्स की बात करें तो कन्वर्सेशनल चैटबॉट्स, लाइक कोई भी अगर वेबसाइट पे आप विजिट करते हो, सो देयर इज समवन ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर यू टू ग्रीट यू, टू सॉल्व योर डाउट्स। जैसे यहाँ पे बात करें तो डोमिनोज का है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो चैट विद अस का ऑप्शन है। यू कैन सिंपली कोड इन पाइथन यूजिंग सम मॉड्यूल्स लाइक दिस कम्स अंडर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, केएसपीसी, एलएसटीएम जैसे करते हो, ठीक है? ठीक, आप पाइथन से बना सकते हो। सो दिस इज द बेस्ट यूज केस एनी वेबसाइट हैव, लाइक कोई भी अवेलेबल है आपकी सर्विस के लिए, क्लियर? सो आप मतलब इस बात से समझ सकते हो कि वेरी इन मोस्ट द पाइथन इज मोस्ट यूजफुल। सिमिलरली कन्वर्सेशनल, लाइक आप टेक्स्ट लिखते हो वो बताता है। Amazon एंड यूट्यूब, लाइक कितने लोग को लगता है कि Amazon ने अपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन इंप्रूव किए, इवन यूट्यूब ने अपने वीडियोस रिकमेंडेशन इंप्रूव किए। लाइक यू पीपल राइट नाउ इंक्लूडिंग मी आर मोस्टली एंगेज विद द यूट्यूब, लाइक उसके वीडियोस जो रिकमेंड होके आते हैं मुझे, वही वीडियोस होते हैं जो मैं देखना पसंद करता हूँ। अब ये मॉडल कैसे ट्रेन होते हैं, इसमें वो क्या डेटा गेट करता है? एक्चुअली यूट्यूब के पास आपका खुद का यूजर का डेटा है, लाइक कौन सा यूजर वीडियोस देख रहा है, ऑलरेडी वीडियोस का डेटा उसके पास अपलोडेड ही है। लाइक उसमें वीडियोस जो है वो कॉमेडी वीडियोस है, एक्टर्स उसके अंदर कौन कौन है। सो दिस आर सम डेटा ऑलरेडी देयर विद द यूट्यूब।
राइट यूजर को नेक्स्ट वो कौन से वीडियोस रिकमेंड करता है, जो वीडियोस सिमिलर होते हैं, जो वीडियोस वो देखना पसंद कर रहा है या कुछ लेंथ तक उसने देखी है। तो जैसे ही आप कोई वीडियोस देख के होम पेज पे आते हो तो आपका पूरा रिकमेंडेशन पेज रिफ्रेश हो जाता है। सो हाउ फास्ट इट इज, लाइक सर्चिंग सॉर्टिंग से ये चीज पॉसिबल नहीं है। So there is something called machine learning is involved. So customer engagement, what YouTube wants, YouTube वो चीज कैसे कैसे पॉसिबल कर पा रहा है यूजिंग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ठीक, दैट थिंग इज कॉल्ड रिकमेंडेशन सिस्टम। अगर आपको सीखना है कि एक्चुअली ये चीज एक्चुअली में है क्या, हाउ यूट्यूब इज रिकमेंडिंग, सो सिंपली टाइप रिकमेंडेशन सिस्टम इन मशीन लर्निंग, यू कैन गेट द आंसर, राइट। फिर आता है इमेजेस वगैरह पे बेस्ट एप्लीकेशन आज के टाइम पे मार्केट पे क्या है। सो एवरीबॉडी वुड बी अवेयर विद द गूगल लेंस टेक्नोलॉजी। कभी ना कभी यूज किया हुआ है प्रोडक्ट सर्च करने के लिए सिमिलर, या कभी देखी होगी। सो इसका एक बेस्ट यूज केस क्या है कि सपोज कोई एक्टर या एक्ट्रेस ने कोई उसका कॉस्ट्यूम है, दिस इज अ बैग, तो सिमिलरली आप इमेज सिलेक्ट करके सिमिलर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में ले सकते हो एंड यू कैन परचेज। कर रहा है कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव कर रहा है, क्लियर। सिमिलरली आपके टेक्स्ट में से, राइट, इमेजेस में से वो टेक्स्ट गेट कर सकता है, राइट। आप साइंस वगैरह मैथ्स के सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हो, मतलब सब कुछ इमेजेस से डेटा निकालना, राइट। सो इमेजेस से वेरिएबल्स निकालना, वैल्यूज निकालना, टेक्स्ट निकालना, इवन मशीन ट्रांसलेट करना। अगर आप देखोगे तो साइंस ट्रांसलेट भी कर सकते हो, तो उसका एडवर्टाइजमेंट तो काफी आया है, राइट। तो कोई भी होर्डिंग या साइन को लाइक चाइनीज वगैरह में लिखा हो, आप क्लिक करते हो, लेंस के थ्रू गूगल लेंस यूज करके ट्रांसलेट कर सकते हो। सो वहाँ पे खाली एक मॉडल या एक लर्निंग नहीं होती, तो देर विल बी सम मॉडल जो इमेजेस में से टेक्स्ट गेट करता है। अब वो टेक्स्ट कौन से लैंग्वेज में है उसके लिए एक अनदर मॉडल, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए चाइनीज टू इंग्लिश देयर विल बी अनदर मॉडल। तो कुछ इस तरीके से बिहाइंड द सीन डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं, राइट। डेटा साइंटिस्ट का काम क्या करना होता है, मशीन को डेटा और डिसीजन लेना देना होता है। एक सिंपल एग्जांपल थोड़ी देर में देखते हैं, ओके। ये यूज केस तो आई होप सो मोस्ट ऑफ के साथ हुआ होगा कि आपके नंबर प्लेट रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, और या तो आपने एक्सेलेरेटर किया होता है या हेलमेट नहीं पहना होता है, ये सारे डिटेक्ट होके ऑटोमेटिकली आपके घर पे एक एनवलप पहुंच जाता है, राइट। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड OCR, ओके, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, राइट। सो OCR इन्वॉल्व। तो ये भी क्या है, इमेजेस पर से हर एक कैरेक्टर निकालता है एंड देन मर्ज, और वो नंबर्स जो व्हीकल जो ऑनर से रजिस्टर्ड होता है, राइट, सो पता चल जाता है बस, क्लियर। मोस्ट ट्रेंडिंग, ये जो मैं आपके सामने स्लाइड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो दिस कंसेप्ट इज रिलेटेड टू सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सुना होगा सबने, एलन मस्क, टेस्ला, राइट, ये सारी चीजें। हाँ, सो एक्चुअली सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके कार का जो सिस्टम है उसको पता है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं, रोड की विड्थ कितनी है, ट्रैफिक लाइट रेड है कि ब्लू है, तो ये सारी चीजें। सो ब्लू नहीं होगा कभी भी, सो रेड है, ग्रीन है या येलो है, ठीक है। तो ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल है, विद द हेल्प ऑफ द इमेज दैट इट वुड कैप्चर्ड विद द कैमरा। अब ये चीजें फास्ट होने का रीजन क्या है, कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। So another thing that this machine learning is into this most useful now is the advancement in the computing technology, GPUs. It's like images वगैरह को read करने के लिए computing device. So ये GPU is there. Fast हो रही है, ये process fast हो रही है, that is why it is useful. अगर ये चीज स्लो है, लाइक अगर टेस्ला ने की किसको बी ग्रेड दिया किसको सी ग्रेड, तो ये रूल्स क्रिएट करना है, डिसीजन लेना है, ये मशीन सेल्फ सफिशिएंट है वो चीज लर्न करने के लिए। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल देखना है, तो देखें, और किसी को कुछ डाउट है यहाँ पे तो वो पूछ सकता है। द सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर डेटा साइंस, सिस्टम रिक्वायरमेंट्स अगर आपके पास हाई एंड सिस्टम नहीं भी है, राइट, सो यू कैन डू दैट। लाइक जैसे मैंने बोला, पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, उसके फ्रेमवर्क्स भी ओपन सोर्स है काफी। सो गूगल कोलैब जो है, इट्स अ प्लेटफॉर्म दैट यू कैन यूज। तो आपके सिस्टम कितना हाई एंड है या लो एंड है, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी कितनी फास्ट है। सो यू कैन यूज गूगल कोलैब, राइट। यू जस्ट नीड अ जीमेल अकाउंट, और यहाँ पे आप पाइथन के कोई भी टास्क
परफॉर्म कर सकते हो, दैट इज नॉट अ GUI। लाइक अगर GUI एप्लीकेशन वगैरह करनी है तो आपको अपना प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये GUI प्रोवाइड नहीं करता आपको कोलैब। Okay, so Python के स्क्रिप्ट आ गए। So you can simply hit connect and start coding in Python. X is equal to 5 int x। जैसे आपका सेटअप सेट हो जाएगा गूगल से, so ये सेल जो होगा रन हो जाएगा, और इसके अंदर वो सारे मॉड्यूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, सपोर्टेड है, जो आप डेटा साइंस में यूज करोगे, फ्रॉम नॉर्मल SQL मॉड्यूल टू एडवांस डीप लर्निंग मॉड्यूल्स, केरास एंड टेंसरफ्लो। Nikunj Adesra, which is the best framework? Framework related to what? Like web framework, machine learning framework, deep learning framework? ML framework. Like there, ML में भी बात करें तो there are classical as well as the deep learning module. So machine learning अगर आपको Python से करना है, sklearn is the only module, and another one is the SciPy. So sklearn is the only module for classical and traditional, and for deep learning you have TensorFlow and Keras. Right? There's another called PyTorch. That is by PyTorch is by the Facebook, and the TensorFlow is by the Google itself. Okay, fine. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि मशीन लर्निंग में आपको डेटा देना पड़ता है, इनपुट और आउटपुट। सो एक टास्क परफॉर्म करते हैं सिमिलर टू डिवाइडिंग मार्क्स इनटू द ग्रेड्स। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेड्स नहीं है, यहाँ पे मेरे पास क्लासेस है, राइट। क्लासेस क्या है? ऑरेंज और एप्पल। तो सपोज मैं अगर अपने डेटा सेट में क्या दूं, डेटा सेट में मैं अपने एल्गोरिदम को या मॉडल को मैं फ्रूट और वेट दूं, तो मुझे क्या प्रेडिक्ट करके देना, सॉरी वेट और स्मूथनेस दूं, तो मुझे फ्रूट प्रेडिक्ट करके देना चाहिए। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप मशीन लर्निंग अप्लाई करते हो, मशीन एल्गोरिदम्स यूज करते हो, मशीन को खाली नंबर्स समझ में आते हैं। सो आपके पास अगर टेक्स्ट है तो उसको भी नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। यस, हेलो जिनल पटेल, वांट टू आस्क एनीथिंग? नो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें सब कुछ नंबर्स ही हैं। पे इनपुट क्या होने वाला है? मेरे इनपुट होने वाला है वेट एंड स्मूथनेस, और मेरा जो प्रेडिक्शन होने वाला है फ्रूट का, दैट वुड बी आइदर 1 और 0। बट ये 1 0 मुझे पता है कि 1 वुड बी माय एप्पल, 0 वुड बी माय ऑरेंज। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे डेटा सेट बनाया कि एप्पल के सारे डेटा सेट आगे हैं और ये ऑरेंज के डेटा सेट। Now these are the weights for the apple, first 5 and last 5 are for the oranges. Similarly the smoothness index. ठीक है, तो ये सेल को मैं रन कर देता हूँ। ओके, ना इसको भी रन करता हूँ। So this is called a data frame, right? Just like a table आप Python में create कर सकते हो। अगर आपके पास डिक्शनरी है, right? तो डिक्शनरी है, सपोज मेरे पास नेम है, के अंदर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, लाइक ए, वैल्यू में दे देता हूँ बी, फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ मार्क्स, उसके अंदर वैल्यू में देता हूँ 34, 45। अगर इसको आपको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, सो देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड पैंडास, राइट? जैसे मैंने बोला, आप कोई भी चीज कैसे करते हो यूजिंग अ मॉड्यूल। सो पैंडास मैंने पीडी की तरह इंपोर्ट किया हुआ है, सो आई विल बी यूजिंग दैट पीडी। There is a method called data frame. It will need your dictionary that is inside your data to convert it into a data frame of rows and columns. So एक table simply आप create कर सकते हो using a model. तो बहुत सारे काम easy हो जाते हैं Python में using a model, right? ठीक है, तो मैंने data set prepare कर लिया। Data set prepare करने के बाद the next thing you want to do is to select an algorithm. जैसे machine learning आपको apply करना है, तो मशीन लर्निंग अप्लाई करने के लिए यू रिक्वायर अ डेटा, और डेटा पर से मुझे पता करना पड़ेगा कि आई वांट टू क्लासीफाई इट और नॉट। अगर मुझे क्लासीफाई करना है तो आई विल मूव टुवर्ड्स द क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम,
सो वो एल्गोरिदम भी डायरेक्टली आप इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम अ मॉड्यूल. सो फ्रॉम sklearn I have imported a sum module, and in it there is a class called decision tree classifier that will create your algorithm object. Now algorithm को क्या चाहिए होता है, इनपुट और आउटपुट. सो जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट की बात करें, सो सबसे पहले आपको बताना पड़ता है व्हाट इज योर इनपुट, कोमा, सेकेंड थिंग यू नीड टू गिव द आउटपुट. क्लियर. और ये जो लाइन है मेरी डॉट फिट मेथड, दिस इज द ओनली लाइन यू रिक्वायर्ड टू राइट व्हेन यू आर ट्रेनिंग अ मॉडल. क्लियर. इसको मैं रन करता हूँ, थोड़ा टाइम लेगा. सो processing time will depend upon your computing power as well as the data set. So it is done. उसके बाद I have used another method called plot tree method. So what is a plot tree method? That will plot the decision tree. Like ये algorithm ने जो decision लिया है, like जो rules create किए हैं, वो यहाँ पे plot करेगा. Okay, see. यहाँ पे उसने क्या लर्न किया है, if my weight is less than 172.5, so the class would be apple. So इस तरीके से उसने बहुत सारे ट्री क्रिएट किए हैं. So मेरे ख्याल से ये ट्री थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया. तो यहाँ पे मैं मैक्स डेट फीचर हटा देता हूँ. लेट मशीन इटसेल्फ डिसाइड कि कितने ट्री उसको क्रिएट करना है. ठीक है. आई थिंक सो दिस इज नॉट अपडेटेड. Okay, so everything is fine. Okay, fine. So everything is okay. Machine required this much of tree to take decision, so you cannot do this. Okay. So depth control करना है तो आप कर सकते हो using max depth. तो suppose अभी max depth इसको मैं क्या दे देता हूँ, खाली 1. So let's see how much depth the model is taking. So यहाँ पे मैं max depth argument जो है max depth is equal to यहाँ पे देखोगे तो उसने एक ही डेप्थ लिया है, दैट इज कि अगर मेरा रूल जो उसने क्रिएट किया है 172.5 से लेस है उसका वेट, सो द क्लास वुड बी एप्पल, एल्स माय क्लास वुड बी ऑरेंज. राइट. रूल्स जो है मशीन खुद क्रिएट कर रहा है. राइट. यहाँ पे अगर आपको प्रिडिक्ट करना है तो प्रिडिक्ट करते हुए क्या है कि आपको आउटपुट चाहिए. राइट. सो आप उसको खाली क्या देते हो, इनपुट रहता है वेट्स एंड स्मूथनेस. तो डिपेंड अपॉन द वेट, लाइक माय वेट इज 151 गिवन. मशीन ने रूल क्या रन किया है कि अगर 172 से लेस है तो एप्पल देन ऑरेंज. क्लियर. तो उसी वजह से वो डिसीजन भी लेता है आपका. तो स्मूथनेस में चेंज करूंगा तो डिसीजन में कुछ चेंज नहीं आएगा. राइट. तो यू ऑल्सो नीड टू नो एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर के आपका मॉडल डिसीजन किस बेसिस पे ले रहा है. राइट. तो जो स्टेप्स है एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू हैव फॉलोड फॉर मशीन लर्निंग मॉडल. तो आपने सबसे पहले क्या किया, डेटा प्रिपेयर किया है, डेटा को एनालाइज किया है कि व्हाट इज देयर इनटू द डेटा. डेटा प्री प्रोसेसिंग क्या होता है, डेटा को नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए, लाइक टू मेक इट रेडी टू अप्लाई एल्गोरिदम. सो हमारा डेटा जो है ऑलरेडी नंबर्स में था, सो आई डू नॉट हैव टू फॉलो दिस स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज द डेटा. एनालाइज डेटा में आप क्या करते हो, वो फीचर्स आपके काम के है कि नहीं, तो वो डिसाइड करते हो. तो जैसे वेट एंड स्मूथनेस बोथ वुड बी रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई माय ऑब्जेक्ट एज एप्पल एंड ऑरेंज. क्योंकि स्मूथनेस जो है हमको पता है एप्पल की ज्यादा है टेक्सचर की, तो उसकी वैल्यू मैटर करेगी. सेकेंड थिंग, उसका जो वेट है, सो एप्पल का वेट एंड ऑरेंज का वेट, सो देयर वुड बी सम डिफरेंस दैट माय मशीन कैन लर्न. राइट. तो एप्पल का वेट जनरली ज्यादा ही है. जैसे हम लोग अगर अपने डेटा में देखें, सो एप्पल का वेट हमने क्या है, हाई रखा है. राइट. एंड ऑरेंज का लेस. सो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है डिसीजन लेने के लिए. सो ये जो रूल्स वगैरह है ये डिसीजन लेने का, सो मैं मशीन को नहीं बता रहा हूँ, मशीन जो है खुद ये रूल्स क्रिएट कर रहा है. क्लियर. सो दिस इज व्हाट देयर इन मशीन लर्निंग, लर्निंग फ्रॉम डेटा, क्रिएटिंग ऑन रूल्स एंड टेकिंग डिसीजन. दैट इज नॉट रैंडम बट नॉलेज बेस्ड. सो नेक्स्ट वी हैव सिलेक्टेड एन एल्गोरिदम, अगेन टेस्ट दैट एल्गोरिदम. टेस्टिंग क्यों जरूरी है, राइट. टेस्टिंग इसलिए जरूरी होता है लाइक अगर आप कोई यूजर को
एक मॉडल देते हो जो कि एक डिसीजन लेता है कोई पर्टिकुलर इनपुट पे, सो वो एक्यूरेट होना चाहिए। सो वही एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग कुछ डेटा पे हम एल्गोरिदम को टेस्ट करेंगे जो मॉडल ने ट्रेनिंग टाइम पे नहीं देखी है, राइट। अगर वहां पे मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, सो माई मॉडल इज रेडी टू यूज, उसको मैं यूजिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी आई कैन हैंड इट टू द यूजर फॉर इट्स यूज। सो ये कुछ स्टेप्स थे। यहाँ पे जो ऊपर है डेट आर द यूज केसेस रिलेटेड टू सुपरवाइज लर्निंग। लाइक अगर जीमेल की बात करें, सो जीमेल में आपने देखा होगा तो पहले से यूजर एक्सपीरियंस काफी अच्छा हुआ है, क्योंकि आपके स्पैम मेल्स इतने नहीं दिखते, आपको मैसेजेस या मेल्स रहते हैं दैट इज इम्पोर्टेंट टू यू। तो ये पहले चीजें ऐसे नहीं दिखती हो, क्योंकि अगर मैं कोई भी नया मेल आता है, सो देर आर सम रियली कीवर्ड्स दैट विल मेक माई ईमेल एज स्पैम। जैसे मेरे को विन लॉटरी का आया, तो देर इज सम स्पेसिफिक कीवर्ड्स मेंशन, लाइक विन है, लॉटरी है, तो वो मेरा जो जीमेल जो मॉडल यूज करता है उसको ऑलरेडी पता है, सो इट इज अ स्पैम। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन एज वेल। लाइक यहाँ पे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं कि मेल स्पैम है कि नहीं है, राइट। कोर्सेस वगैरह है, राइट, तो वो सारे नॉट स्पैम है, तो वो आपको इनबॉक्स में दिखते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन इन जीमेल। वैसे डिफरेंट इंडस्ट्री, डिफरेंट कॉर्पोरेट अपने डिफरेंट यूज केसेस सॉल्व करती है। द एल्गोरिदम वुड रिमेन द सेम। तो एल्गोरिदम आप यही सीखोगे, जस्ट अप्लाई एप्लीकेशन उसका डिफरेंट हो जाएगा। जैसे बात करें तो Amazon और YouTube का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए, लाइक YouTube के पास आपको रिकमेंड करने के लिए वीडियोस है, दैट सेम एल्गोरिदम आई कैन यूज विद Amazon लाइक टू रिकमेंड प्रोडक्ट्स। लाइक मेरे यूजर ने अगर मोबाइल परचेज किया है, तो उसके सिमिलर प्रोडक्ट्स मेरे पास क्या है, सो आई हैव अ केस, आई हैव अ स्क्रीन, इवन एन इंश्योरेंस इट वुड सजेस्ट फॉर यू एज ऑफ नाउ। तो इस तरीके से वो मॉडल लर्निंग या ट्रेनिंग इंप्रूव करता है। सो कंसेप्ट सेम है, यूज केसेस आर डिफरेंट, ठीक है। तो और मशीन लर्निंग, एज अ मशीन लर्निंग इंजीनियर अगर आपको कुछ सीखना है, सो दैट इज द एल्गोरिदम ओनली। Okay, so let's see some questions. Go for yellow V4 for object detection and try to build a neural. Okay, दृष्टि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ। So what is the object detection? और किसी को नहीं पता हो तो? Okay. Hello sir, which is the best module for object detection for accuracy 30 to 35? Okay, so best module for object detection, जैसे नीचे दृष्टि ने मेंशन किया है, yellow you are using and another one is the mask RCNN. लाइक ये दो चीज आप यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता क्या है, सो आई हैव अ सिंपल एग्जांपल दैट आई हैव ओपन फॉर यू बिफोर अहेड ऑफ दिस वेबिनार। नथिंग बट द यूज केस ऑफ डीप लर्निंग, राइट, दैट इज आल्सो अ रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट, राइट। सो टू टेक डिसीजन फ्रॉम द इमेजेस। नाउ व्हाट आई वांट टू डिसाइड फ्रॉम दिस इमेज, I have to decide what are the objects inside my images. So as you can see, there is in an object there is a car, etc. So if I will give this image as an input to my model, which has already been trained on lots of images to recognize the object, my model will return this. So my model has successfully able to recognize these objects, right? So these are some really cool stuff you can do as a data scientist, and you can train your own models. Okay, तो ये चीजें आप खुद अप्लाई कर सकते हो अपने आंसर। सो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके, लेट्स सी सम अनदर चैट। ओके, ऑलरेडी मिनी 3 ओके फाइन, but it won't equals work. Okay, so yellow V4 is a separate topic, like it will take a lot of time for now. Who is it? Knowledge every day. Okay, you can contact or inquire for the same, right, after this webinar, right? So don't worry. Anything else specially you guys want to ask related to the topics that I have discussed now? Are you guys clear with this terminologies, machine learning? What is there in the machine learning? What is the learning and what are the things that machine is learning? Right, it is learning some rules, some numbers, and it is taking decisions based on that. Okay, thanks, Rohit. What career options after learning Python? So after learning Python, you need to see what are the applications of Python. So, and again about your interest. And if you're talking about some career opportunities that you can really think of right now or want to learn, is the machine learning and data science. Okay, so there are a lot of job roles corporates are offering for you if you are applying for the designation of a machine learning engineer, deep learning engineer, or simply we call it as a data scientist.
Yes, yeah, the easy way is there is what easy way we can have to get a job for non-IT learner. Uh, See, for a non-IT learner, Girish, uh, first of all, learn one language if you want to get into the IT. So, as I have seen, make you able to generally think like why Python is important, right? So you can learn Python and you can apply. You build some good projects, and you have to apply into that industry जिसके related project आपने बनाए हैं, right? So if you're applying in any corporates by yourself, so try to build project related to that. And if you are really into some courses, right, जैसे हमारे टॉप्स के लिए है, तो आपको वो सारे projects हम बनवाते हैं. So there is not of deal. Clear, Girish? Shivraj Singh is asking what is the average package after the data science. Okay, so that package also depends upon the corporates like industry, right? So which are about to start machine learning and data science. So the minimum wage they can offer is 3.6, the minimum. And right now the average salary, if you're talking about, it is around 6.5. The exact I can say, right? Shivraj Singh, hope you got. So as a junior data scientist as well, you can have this package, right? So if you build some really good projects and you have a good domain knowledge, right? Okay, let's move ahead. Fine. So वैसे unsupervised machine learning है. Unsupervised मतलब there is nothing to supervise. Like इस टाइम पे मैं मॉडल को ये नहीं बताऊंगा कि मेरा जो वेट और स्मूथनेस है वो एप्पल का है. So I will remove that fruit column. उसके बाद में वो डेटा को अगर ट्रेन करूंगा तो व्हाट वुड बी माय एक्सपेक्टेशन कि वो एप्पल के डेटा को और ऑरेंज के डेटा को अलग कर दे, भले उसको लेबल ना दे, राइट? बट माय मशीन इज एबल टू मेक क्लस्टर्स दैट वन क्लस्टर विल ओनली बी बिलोंगिंग टू एप्पल एंड द अदर वन टू द ऑरेंज. सो ये यूज केसेस किससे सॉल्व करते हो आप? क्लस्टरिंग या डेटा ग्रुपिंग अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग पे. And the most important and the promising field is the reinforcement machine learning. So if talking about India, this is not at much in demand, right? But if you talk about the concept of self-driving and machine is able to play game better than humans, तो ये सारी यूज केसेस आप reinforcement learning में सॉल्व करते हो. तो मशीन है, टॉप चेस प्लेयर को हरा रहा है, राइट? तो मशीन है, प्लेयर से बेस्ट प्लेयर से बेटर गेम खेल रहा है, तो ये जो इन्वायरमेंट के थ्रू एडेप्टेशन है, सो दैट इज थ्रू रिइंफोर्समेंट लर्निंग. यहाँ पे कोई प्रायर डेटा नहीं है, मशीन इज लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, राइट? इन्वायरमेंट यू कैन थिंक इट ऑफ प्लेइंग चेस. मेरे मॉडल ने कोई एक्शन लिया, राइट? सो वो एक्शन पर से वो उसको रिवॉर्ड मिला कि पेनल्टी मिली, तो ये सारी चीजें वो टाइम टू टाइम सेव करते रहता है, और नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा एनवायरनमेंट वापस से क्रिएट होता है जहां पे उसको पेनल्टी मिली थी, तो वो डिसीजन ना लेके वो रिवॉर्ड पॉइंट की तरफ जाता है. सो देयर इज अ गोल दैट माय मशीन इज ट्राइंग टू अचीव, चाहे आप सुपरवाइज करते हो, अनसुपरवाइज करते हो या रीइंफोर्समेंट करते हो, एक गोल के लिए. लाइक सुपरवाइज में मुझे लॉस रिमूव करना है, एरर कम लानी है, सो दैट इज द गोल. रीइंफोर्समेंट में मुझे रिवॉर्ड कलेक्ट करना है, दैट इज द गोल. सो ये सारी टेक्निकल चीजें, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, यू कैन सिंपली एनरोल फॉर द कोर्सेस, राइट? Also you can inquire for the same at first to be satisfying. And also I will recommend you, if these things are new to you, go and surf the internet, try to get the knowledge, right? Okay, so another thing, जैसे मैंने बोला कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा साइंस की बात करें, सो क्लाउड की बात ना करें, सो ऐसी बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि क्लाउड जो है आज के टाइम पे आपके जो एप्लीकेशन है उसको स्केल कर सकते हैं. So large scale industry, like you can use your application into the hand of multiple users across the world, across the globe. So this thing is made possible with the help of cloud. Like आप बहुत सारे स्टार्टअप्स देख रहे होगे आज के टाइम पे जो ओपन हो रहे हैं, मोस्टली इन दी नोएडा सेक्टर, ऑल्सो इन दी गुड़गांव एंड हैदराबाद, रिलेटेड टू दी मशीन लर्निंग डेटा साइंटिस्ट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कॉस्ट क्लाउड का यूज करके, राइट, काफी लो है, राइट? पीपल कैन स्टार्ट बिल्ड देयर प्रोजेक्ट यूजिंग सम हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम्स, राइट? उसमें जो मेरे लिए यूजफुल है, दैट इज द बिग डेटा. एज अ डेटा साइंटिस्ट, व्हाट आई रिक्वायर इज द एनालिटिक्स ऑन द बिग डेटा. Now first of all, what is big data? As you can see, a simple definition, big data refers to large amount of data that is pouring in from the various data sources that has different format. So there is something variety,
there is something called velocity. These are some big V terms in the data, big data. तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो वॉल्यूम डेटा का लार्ज है, यू आर गेटिंग दैट डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड ऑफ डिफरेंट वेराइटी. सो ये कोई नॉर्मल सिस्टम को मैनेज करना इज नॉट अ डील. सो इसके लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड बिग डेटा. वी लर्न एज अ डेटा साइंटिस्ट. इफ यू क्या पाइथन किस लिए यूज करते हो समीर? आप वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, इट इज डिफरेंट. हाउ कैन वी कनेक्ट इन फ्यूचर? हर्ष ठक्कर. ओके हर्ष, यू कैन सिंपली इंक्वायर इन टॉप्स, राइट? आशीष चंद्रा, it is advisable to do a course Python. Yes, it is advisable. सो क्या होता है जनरली आज के टाइम पे भी जो डेटा साइंटिस्ट या जूनियर डेटा साइंटिस्ट के रोल्स जो डेजिग्नेशन पीपल सर्व करते हैं, सो दे लेक इन गुड प्रोग्रामिंग स्किल्स. तो वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनके साथ इतना इंटरेक्ट क्यों नहीं हो पाते, राइट? दे कैन नॉट राइट एफिशिएंट कोड. तो नॉलेज ऑफ कोडिंग इज मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड से. सो इट इज एडवाइजेबल. आशीष, होप यू गॉट आंसर. yes, especially for non-IT उनको प्रॉब्लम पड़ती है. which is the best resources to learn ML? so talking about ML, like अगर आप गूगल कोलैब यूज करते हो तो गूगल ही आपको बहुत सारे रिसोर्सेज देता है, but there is no specific path. So what is the main difference of free resource available and if you are taking some courses, right? So there is a path you need to follow, right? So you cannot do everything at once, right? So there needs to be a perfect path that you need to follow to become a data scientist. So I hope if you are really get interested, do enroll, do inquire with us. Okay, thank you sir, really gained some knowledge. Thanks Sobha, you're welcome. Thank you everyone to join this webinar. Or if right, thank yes Swapnil. You're welcome. You said thank you. Okay, fine. Mode. Hope so. If no one has doubt, we can simply end this meeting. And again, thank you so much to join this webinar. Bye. Thank you, sir. You're welcome, Nilesh. Thank you, sir. Welcome, Divyang Solanki.